राम राम सभी भाइयों को। आज सावन के इस महीने में आज ये सावन का आखिरी सोमवार है और हम ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं इस दृष्टिकोण से कि क्या पता मेरी ही किसी बातों से चोट लग जाए और आप लोग थोड़ा सा सुधरने का प्रयास कर लें, क्योंकि कब तक इस प्रकार से अपने आप को हम बलि चढ़ाते रहेंगे। बार बार ये उदाहरण सुनने में आता है, ये बात देखने में आ रही है कि हम और आप इतने ज़्यादा भ्रम और इस धर्म रूपी दलदल में फंसे हुए हैं कि इस पे कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता, कुछ कहा ही नहीं जाता, ना ही कुछ समझा जा रहा है। ये एक गहन विचार है। अभी सुबह मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और उसके बाद मैंने फिर कंप्यूटर पे लॉगिन किया, देखा कि लोधेश्वर महादेव बाराबंकी उत्तर प्रदेश में कल 2 लोग दीवार से चिपक के मर गए। अब वो घटना कल की है कि रात की है, कि जैसा मीडिया में आएगा वैसे ही पढ़ा जाएगा। मैं खुद तो वहाँ जाकर देखा नहीं। विचारणीय विषय है, यदि आदमी कश्मीर जाए तो वहाँ आतंकवादी मार दें, अमरनाथ जाए तो वहाँ पर यूं ही इतने सारे सिक्योरिटी करोड़ों रुपए खर्चे हैं, तब जा कर के हमें अपने भगवान शंकर जी के उस स्थान पर जा कर के कुछ हम जल अर्पण, पुष्प अर्पण और अपने आपको ही अर्पण कराते हैं। वो पुण्य आत्माएँ लोधेश्वर महादेव मंदिर में अपनी पूजा भक्ति अर्चना के लिए गए थे, ना कि मौत को गले लगाने गए थे। इतने दुख की बात है कि इतनी बड़ी व्यवस्था होती है, कई करोड़ पब्लिक इकट्ठा होती है यहाँ पर, कई लाखों की संख्या में श्रद्धालु होते हैं। मैंने खुद भी देखा है नज़ारा कि रामनगर क्रॉसिंग से पूरा लोग पैदल जाते हैं। सोचने की विषय ये है कि यदि हमारा आम टाइम पर मृत्यु हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो विषय अलग कहलाता है कि भाई किन्हीं कारणवश ये समस्या हो गई होगी, चलो इसको भुला दिया जाए। लेकिन मंदिर जैसे, मैं आज किसी पे टिप्पणी नहीं करूँगा, सीधी बात ही बोलूँगा, मंदिर को हम भगवान का घर मानते हैं, भगवान का एक बहुत बड़ा ऊर्जा और आस्था केंद्र मानते हैं, और होना भी चाहिए, है भी। तो क्या हम वहाँ भेंट चढ़ने जाते हैं, या ये तो वही बात हो गई कि हम गलती करें तो मारे जाएं, ना गलती करें तो मारे जाएं। राम रावण के युद्ध में सारे बुरे नहीं थे, कौरव पांडव के युद्ध में सारे बुरे नहीं थे, लेकिन वो भी बेचारे मारे गए, अनावश्यक गेहूं के साथ घुन पिसा गया। इतने सारे पापी कुकर्मी जो मंदिर के पुजारी बने बैठे हैं, उन्हें कुछ नहीं होता, लेकिन श्रद्धालु जाते हैं अगर तो कहीं उन्हें करंट लग के मर जाते हैं, कहीं बस खाई में गिर जाती है। पिछले साल आजकल के दिनों में एक हमारी जानने वालों की इलाहाबाद से बस गई थी नेपाल के लिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो कौन कौन से नाथ हैं वहाँ पे। पूरी की पूरी बस खाई में उतर गई, बस का आधा हिस्सा ऊपर गायब हो गया, पानी में बह गया, नीचे के पार्ट्स भी वो निकाले ना गए, क्योंकि उसको निकाल के करेंगे भी तो क्या, जितना नीचे से उसको निकालेंगे उतने में शायद बाद बस की जो बकाया EMI था वो पे हो जाएगा। जब भी हम किसी धर्म कार्य पे जाते हैं या किसी भी मंदिर भगवान आस्था के लिए जाते हैं, तो हमारे साथ में हज़ारों लोगों की आस्थाएं जुड़ जाती हैं कि भाई देखो, ये कोई कर पाए तो कर सके, भगवान प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। ये विचार करिए, उस भगवान प्राप्ति के लिए जा रहे हैं जिस भगवान का हमें अस्तित्व नहीं पता, जिस भगवान की हमारी भाषा ही नहीं मेल खाती। किसी ग्रंथ को उठा के पढ़ लीजिए, मेरे पास तो गीता, पुराण, गरुड़ पुराण इत्यादि सभी हैं, कहीं भी हिंदी भाषा का उल्लेख नहीं है, कहीं भी अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। यदि ये भगवान हमारा ही है तो हमारी इसकी भाषा मेल क्यों नहीं खाती? यदि ये भगवान, ये गॉड हमारा है तो इसके लिए
हमें इंग्लिश ही क्यों नहीं आती, या अगर ये भगवान हमारा है तो हमें हिंदी क्यों नहीं आती, अगर ये स्वामी हमारा है तो हमें तमिल ही क्यों नहीं आती है। यदि ये भगवान हमारा है तो हमें जिन भाषाओं में भगवान के बारे में चर्चा की गई वो भाषाएं हमें आती क्यों नहीं हैं आखिर। अच्छा, हमारे माता पिता हमें क्या सिखाते हैं कि बेटा आपको इस प्रकार विचरना है, और हमें पाल पोस के बड़ा करते हैं, हमें बोलना सिखाते हैं, खाना सिखाते हैं, उठना बैठना चलना इत्यादि सभी के साथ है वो। तो ये हमारे अपने हैं, इन्होंने हमें सिखाया है, बताया है, सरल भाषा में हमें समझा करके ये दिखाया है कि बच्चों ऐसे ज़िंदगी जिया करो। और हम उस भगवान के पीछे लगे हुए हैं जो हमारी भाषा ही नहीं जानता। हमें उसको जानने के लिए भी उसकी किताबों को पढ़ना पड़ रहा है, संस्कृत को पढ़ना पड़ रहा है। वीडियो देखने वाले दर्शकों से निवेदन है, क्या ये इस बात का जवाब है आप में से किसी के पास कि जिस माता पिता ने हमें पाला वो तो मर गए समय आने पर, और जिस माता पिता की हम इच्छा कर रहे हैं कि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविड़म तमेव तमेव सर्वमम देव देव इत्यादि उपमात्मक जो भी वंदनाएं हैं, या हम इस सनातन विस्तार सृष्टि में हमारा जन्म हुआ है तो हमारे पास तरह तरह की आरती भी हैं, तरह तरह के ग्रंथ भी हैं, कोई उनकी सीमा नहीं, कोई पता नहीं कि हमारे पास कितने सारे फार्मूले हैं भगवान के लिए, लेकिन उनमें किसी में भी भाषा की समानता नहीं है। विचारणीय विषय है कि हम उस भगवान के पीछे लगे हुए हैं जो हमारी भाषा भी अलग करके रखा है, और हम इतने ही उपयोगी अगर थे तो क्या उस भगवान ने हमारी भाषा एक नहीं हो सकती थी? और अगर ऐसा है तो ये संस्कृत क्यों? संस्कृत रूपी तो हमको तो भाई बोझ लग रहा है ये, और जिनको होगा असर उनको होगा। अगर ये भाषा प्यारी भाषा है तो हमें जन्म से क्यों नहीं मिली? हम बड़े होने के बाद सीधे शायद कहीं बेंगलुरु में किसी कोने पे संस्कृत है थोड़ी बहुत, वो भी किसी मेरे ख्याल से मतलब का नहीं है। तो अब देख लीजिए कि हम किसकी पूजा करने जा रहे हैं, क्या हो रहा है। अभी सुबह इस पे न जाने कितने रील्स बन गए होंगे, सुबह 5 बजे से लेकर के अब तक यूट्यूब वगैरह पर सोशल मीडिया के सब जगह पोस्ट हो गए होंगे कि बाराबंकी से ही रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। अयोध्या जाने में समस्या, बहराइच जाने में समस्या, बाराबंकी जाने में समस्या। भाई टैक्स पे तो कर रहे हैं ट्रक कंपनी मालिक या हम जैसे मोटर व्हीकल मालिक, रोड टैक्स हम भर रहे हैं, और भगवान जी मंदिर में बैठे बैठे हमारी गाड़ी बहुत दूर से रोक दे रहे हैं। ये है इनकी शक्ति, कोरा पाखंड बकवास। अरे भाई जब गाड़ियाँ ही नहीं जाएंगी तो इंसान कैसे जाएगा? भाई वो युग तो रहा नहीं कि हमारी लंबाई 12 फीट की 13 फीट की हो और हमें चलना हो तो हम एक पैर में साले को 100 फुट नाप दें। लेकिन नहीं मेरे भाइयों, नींद से जागिए, इस पाखंड में ना पड़िए। सावन के महीने में वैसे भी आदमी कम व्यवहार विचार करता है, कम भोजन करता है, कम चलता है, कम आता जाता है। क्यों? क्योंकि तरह तरह के कीट, ततैये, ब्रंग, कीड़े है ना इत्यादि, सांप, डंक, बिच्छू, भाले, ये सब बेचारे निकलते हैं अपने, क्योंकि सबके घरों में कहीं पानी घुस जाता है, कहीं चींटियाँ हैं, तरह तरह के कीड़े जीव जंतु निकलते हैं। आप तो जाते हो कांवर ले करके, लेकिन नाश करके आते हो, कोरा नाश, एकदम बर्बाद करके आते हो अपने जीवन को। आप न जाने कितनी असंख्य हत्याएं मार के रख देते हैं। आप थोड़ा इस पर विचार करिए। आपके जल चढ़ाने से भगवान शंकर खुश नहीं होंगे। पहली बात तो शिवलिंग ही गलत है। यदि लिंग की पूजा करने पे ही सारा कुछ बन जाए तो शायद बात शादी विवाह होना ही बंद हो जाए। अब वो टिप्पणी ही अलग है, क्योंकि सब ने इस पे कह रखा है, मुझे कहने को जरूरत, सबको पता है कि ये कोरा बेकार है। और जब मैंने आज के 15 साल पहले ये जाना था कि ये शिव पार्वती का ही मिलन, भी प्रकांड शिव भगत हूँ भी, ऐसी आज भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब उसने कहा था ये पार्वती जी की अर्थात सती माता की है ये, तो मुझे बहुत ही क्रोध आ गया था एकदम से। इतना ज़्यादा क्रोध आ गया था कि मैं उसको गाली दे बैठा था कि तुझे पता ही नहीं है, तो इतना गंदा व्यवहार कैसे कर सकता है। फिर मैंने कुछ ग्रंथों को पढ़े, शिव पुराण को पढ़े, समय के साथ उम्र बढ़ा, थोड़ी विवेक आई,
तो मुझे अपने में ग्लानि भी हुई कि सत्य बोल रहा है ये तो। अब कुछ ने तो ये भी लिखा है कि भांग के नशे में उनको पता ही नहीं था, इसीलिए आपकी ज़बान पे तो रोक नहीं सकता। लेकिन मुझे उस बात का भी दुख हुआ कि क्या भगवान इतना अचेत हो सकते हैं कि जो लाश हो चुकी हो, जल चुकी हो, उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। मेरे कानों को यकीन नहीं हुआ। और कहाँ तक सत्य है मुझे पता नहीं, मैं उस पर उतना विवेचना नहीं करूँगा, क्योंकि मैथुन ऋषि से हमारा भी जन्म हुआ है, तो मैं उस पर उतना ज़्यादा विवेचना या उतना ज़्यादा कटाव नहीं करूँगा। लेकिन विचारणीय विषय है कि है तो शिवलिंग ही वो, और सबको पता है लिंग का मतलब क्या होता है, उसमें हमें बताया नहीं है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब होते हैं, उसमें कोई है नहीं छिपा हुआ। लेकिन आज जिस प्रकार से ये नरसंहार हो रहा है, जीव हत्याएं हो रही हैं, उसके लिए हमारी सरकार भी उसमें शामिल है, उनको फूल पुष्पों की वर्षा कर रही है। अरे भाई, फूल पुष्पों की वर्षा करनी है, संत समागम लगाइए, एक शुद्ध मौसम में लगाइए। ये कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप एक संस्था के पुजारी थे और आप मुख्यमंत्री बने तो उनको एकदम से आप छूट दे देंगे, बाकियों को नहीं। इन कांवरियों के चक्कर में कितने घर उजड़ जाते हैं, कितने लोग बिना मतलब के बेघर हो जाते हैं। क्या इनको गीता जी नहीं पढ़ना चाहिए? ये जो कांवर लेके जा रहे हैं ये अलग से पैदा होकर क्या, इनको भगवत गीता से कोई मतलब नहीं है? अरे संत भगत तो कोई अगर कीचड़ फेंके तो उस पर ऊपर नाराज़ नहीं होता है। ये कौन से लोग से कांवर लेकर आ रहे हैं भाई, जो एक हल्का सा आदमी बोल दे, बोले बम। अब बम का मतलब बम फूट गया वहाँ पे, न जाने कितने लोग जख्मी हो जाते हैं, कुछ न जाने कितने मर जाते हैं बेचारे। कुछ तो कैमरे में ही नहीं आता मेरे भाई। पहाड़ों की जो गतिविधियाँ हैं, ऐसे ऐसे इन कांवरियों के कुकर्म हैं। बताओ, ये खुद तो जाएंगे कांवर लेके, खुद बनेंगे भोले, और जो बहने जाएंगे उनको भोली बोलेंगे। सोचो ज़रा सा, कितनी गंदी हमारी सोच हो जा रही है, इतनी हमारी गिर चुके हैं हम, कृतघ्नी हो चुके हैं। अरे धिक्कार है ऐसे भक्ति और ऐसे तुम्हारे कांवड़ होने पे यार। थोड़ा जाग जाओ मेरे भाइयों। मेरा किसी से कोई वैर नहीं है। हाँ, देवताओं से मेरा वैर है, ये भगवानों से मेरा वैर है, पर अब इंसान से मेरा कोई वैर नहीं है। इसीलिए पहले ज़रा पढ़ लीजिए। अभी एक टीचर का बीच में बयान आया था जो बरेली से थे, उस महान आत्मा को मैं नमन करता हूँ अपने इस वीडियो के ज़रिए। उन्होंने टिप्पणी की थी, कांवर ले जा करके कोई SDM SP या SP जो भी रैंक है वो नहीं बनता। ये कोरा सत्य है भाई, और उस पर लोगों ने मुकदमे कर दिए।